नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ मंगलवार की कथा। ठीक है, तो चलिए सुनते हैं। मंगलवार की व्रत और कथा इसलिए की जाती है जिनके पुत्र नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है, मतलब राज सम्मान के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए विशेषकर मंगलवार का व्रत किया जाता है। तो चलिए सुनते हैं। और इसे 21 सप्ताह लगातार करने से फल अवश्य मिलता है। तो चलिए सुनते हैं विधि और कथा। तो उसमें मंगलवार के दिन लाल पुष्प, लाल चंदन, लाल फल और मिष्ठान चढ़ाया जाता है। हनुमान जी की पूजा की जाती है और लास्ट में बजरंग बाण, हनुमान चालीसा और ये सब जरूर पढ़ें एक बार, क्योंकि कथा कहने के बाद में मंगलवार के दिन ये सब पढ़ने से भी आपको फल जल्दी मिलता है और अवश्य मिलता है। तो चलिए सुनते हैं कथा। तो उसकी कथा, एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी होते हैं, उनके कोई पुत्र नहीं होता है, तो वो लोग बहुत दुखी रहते हैं। ब्राह्मण हमेशा हनुमान जी की पूजा करता है, व्रत करता है, लेकिन उसके घर में कोई पुत्र नहीं होने की वजह से वो दोनों बहुत दुखी रहते हैं। तो उसकी वजह से ब्राह्मण दुखी होकर एक दिन वन में चला जाता है, भगवान की पूजा करने, तप करने के लिए, ताकि भगवान प्रसन्न होकर उसे पुत्र दें। वहां घर में उसकी ब्राह्मणी, उसकी पत्नी, वो भी व्रत करती है, पूजा करती है और नियम पालन करती है, सब कुछ करती है। तो एक दिन ऐसे नियम चलता रहता है। एक दिन वो मंगलवार के दिन कोई और व्रत आ जाता है, उसकी वजह से वो ब्राह्मणी, उसका एक नियम रहता है कि पहले भगवान जी को भोग लगाए फिर ही खुद भोजन करे। इसलिए उसका वो व्रत आने की वजह से वो ना उस दिन भगवान जी को भोग नहीं लगा पाती है और ना खुद खा पाती है। तो उसने एक वो प्रण कर लेती है कि अगले मंगलवार तक भगवान जी को भोग लगाकर ही मैं खाना खाऊंगी। तो पूरे सप्ताह वो भूखी प्यासी रहती है, भगवान का पूजा अर्पण करती है। और जिस दिन मंगलवार आता है उसी दिन उसे मूर्छा आ जाती है। तो हनुमान जी ये सब देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं, उसकी निष्ठा और भक्ति को देखकर उसे दर्शन देते हैं और बोलते हैं कि मैं तुझे एक सुंदर बालक देता हूँ, मैं तुम्हारी पूजा, भक्ति और निष्ठा से बहुत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उनको ब्राह्मणी को एक सुंदर सा बालक देकर चले जाते हैं। वो ब्राह्मणी मंगलवार के दिन वो बालक मिलने के कारण उस बालक का नाम वो रख देती है मंगल। तो जैसे ही थोड़े दिन बीतते हैं, तो ब्राह्मण, उसका पति वापस आता है वन से। तो घर में एक छोटा बच्चा खेल रहा होता है, तो देखता है बालक किसका है। तो वो ब्राह्मणी बोलती है कि मेरी पूजा और निष्ठा से भगवान जी प्रसन्न हुए हैं, तो हनुमान जी ने मुझे ये बालक दिया है और मैंने इसका नाम मंगल रखा है। लेकिन ब्राह्मण नहीं मानता है, वो समझता है कि ये उल्टा है, कुलक्षणी है, व्यभिचारिणी है, इसलिए अपनी कलुषता को छुपाने के लिए बातें बना रही है। लेकिन उसके मन में वो एक बात घर कर जाती है, तो वो उसे अपना बच्चा नहीं मानता है और उसे उससे लगाव नहीं होता है। लेकिन एक दिन ब्राह्मण कुएं पे पानी लेने जाता है, तो वो ब्राह्मणी बोलती है कि मंगल को भी साथ लेके जाओ, इसे भी पानी लेने अपने साथ लेके जाओ। तो वो अपने साथ लेके तो चला जाता है, लेकिन उस बच्चे को अपना बालक नहीं मानने के कारण वो उसे वही कुएं में धक्का देकर घर आ जाता है। जैसे ही वो घर आता है, तो ब्राह्मणी पूछती है कि मंगल कहाँ है, घर क्यों नहीं आया। तो वो बोलता है, वो कुछ नहीं बोलता है। पीछे से मंगल हंसता हुआ आता है, तो देखकर ब्राह्मण को बहुत अचंभा होता है। वो बोलता है कि ये कैसे हो गया, मैं तो इसे कुएं में धक्का दे के आया था। तो रात को सोता है, तो सोते हुए भगवान जी उसके सपने में आते हैं और बोलते हैं कि मैंने ही इसे तुम्हारी पत्नी की निष्ठा और भक्ति देकर मैंने दिया है इस बालक को, तुम क्यों अपनी पत्नी को उल्टा मानते हो। फिर वो अपनी गलती की माफी मांगता है और उसे अपने सुबह उठकर अपने बालक को उस बालक को अपनाता है, और तीनों अपनी पत्नी और बालक के साथ खुशी खुशी जीवन यापन करते हैं। तो जो भी मंगलवार का व्रत करता है, नियम से पालन करता है, तो उसे भगवान जरूर फल देते हैं। जैसे उस ब्राह्मण का भला हुआ, जैसे सबका भला हो, कहानी कहने, हुंकार भरने और कथा सुनने वाले का सबका भला करे। जय बजरंगबली, जय बालाजी, जय श्री कृष्णा। तो आपको मेरी कहानी कैसी लगी जरूर बताना।
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्ण।